नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें नॉर्थ अमेरिका हमने स्टार्ट किया था और नॉर्थ अमेरिका में जो प्रश्न लिया गया था उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था फर्स्ट वीडियो में। आज हम उसी के आगे चलेंगे और व्याख्या करेंगे, एक एक प्रश्नों को देखेंगे उसकी क्या व्याख्या हो सकती है और व्याख्या के माध्यम से टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः सही है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः सही है, किसकी बात कर रहा है? तो ये झीलों की बात कर रहा है, लेक्स की बात कर रहा है। तो उत्तरी अमेरिका की झीलों में दिया हुआ है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, सुपीरियर, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्त झीलों को एक बार पढ़ लेते हैं मैप पर, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे पुनः। चलिए देखते हैं। तो ये आपका फिजिकल मैप हो गया और इसमें समस्त झीलों को हमें देखना है। ठीक है, आइए एक क्रम से हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कनाडा से स्टार्ट करेंगे और कनाडा में आप देखेंगे यहाँ पर एक लेक होगी, इसका नाम है ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील के बाद नीचे आएंगे तो आपको एक झील मिलेगी, स्लेब झील, ग्रेट स्लेब। ग्रेट स्लेब के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा अथाबास्का। अथाबास्का लेक है। अथाबास्का के नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक मिलेगी रेंडियर लेक। रेंडियर झील। रेंडियर झील के बाद यहाँ पर आएंगे तो एक झील मिलेगी विनीपेग। तो इतनी झीलें हैं। इतनी झीलों के बारे में जानिए कि ये कहाँ की झीलें हैं। ये पूरी तरह से कनाडा की झीलें हैं। तो इनको आप सीक्वेंस में याद रखिएगा, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेब, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग। इनका नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, इनका सीक्वेंस आप तैयार रखिएगा, कभी भी परीक्षा में पूछा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इन समस्त झीलों में अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी कनाडा की, मतलब मुख्यतः कनाडा की जो झीलें हैं, बाकी ये सुपीरियर तो बहुत बड़ी झील है, वो कनाडा और यूएसए दोनों में है, लेकिन मुख्यतः कनाडा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी होगी? स्लेब होगी। यानी कनाडा की सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने आपको रेखा बताया था, यहाँ से एक आर्कटिक सर्किल गुजरा है और आर्कटिक वृत्त किस झील से होकर गुजर रहा है? तो ग्रेट बियर से हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त किस झील से होकर गुजरती है कनाडा में? तो आप कहेंगे बियर झील से होकर के गुजरती है। वहीं पर अगर स्लेब की बात करें तो स्लेब झील के किनारे नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, यानी कि उत्तरी पश्चिमी प्रशासकीय क्षेत्र, वहाँ एक स्टेट है, उस स्टेट की राजधानी अगर आप देखें तो उसकी राजधानी यहाँ पर अवस्थित है। तो उसका नाम क्या है? एलोनाइफ। यानी एलोनाइफ कहाँ पर है? तो इस झील के किनारे अवस्थित है एलोनाइफ। तो एलोनाइफ शहर किस झील के किनारे अवस्थित है? आप कहेंगे स्लेब झील के किनारे अवस्थित है। वहीं पर अथाबास्का के किनारे आइए। अथाबास्का के किनारे एक सिटी मिलेगा आपको जिसका नाम है यूरेनियम सिटी। तो यूरेनियम सिटी किसके किनारे अवस्थित है? आप कहेंगे अथाबास्का झील के किनारे अवस्थित है। वहीं पर विनीपेग के किनारे आइए।
विनिपेग के किनारे आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है विनिपेग सिटी। विनिपेग सिटी, विनिपेग सिटी के बारे में जानिए कि ये विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कौन है, तो आप कहेंगे कनाडा में अवस्थित विनिपेग है। विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी मंडी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये इतनी झीलें कनाडा की हो गई। इतने से क्वेश्चन जितना हमने बताया है आपका आ जाएगा। एक बात और जानते रहिएगा, ये सब की सब कनाडा की हिमनदीय झील हैं। हिमनदीय झील यानी कि जब शीत ऋतु आती है, यानी सूर्य का जब दक्षिणायन होता है, तो ऐसे में यहाँ सब झीलें जो हैं ये सब बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, हिम में कन्वर्ट हो जाती हैं। वहीं पर जब थोड़ा ग्रीष्म ऋतु आती है, यानी सूर्य का उत्तरायण होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है उत्तर में, तो ये झीलें फिर से जल में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसी झीलों के लिए एक टर्म है जिसका नाम है, इसको कहते हैं पैटरनास्टर। ऐसी झीलों को हम क्या कहते हैं, पैटरनास्टर कहते हैं। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेप, अथाबास्का, रेंडियर और विनिपेग ये कनाडा की झीलें हैं। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे, नीचे आइए, तो नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये पूरा महान झीलों का एक गुच्छा आपको दिख रहा होगा। अब इन झीलों में आपको क्या क्या देखना है, ध्यान दीजिए कौन कौन सी झीलें हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इन झीलों को आकार में, यानी कि हम अगर ग्रेट लेक्स को देखें, इनको कहते हैं महान लेक, ग्रेट लेक्स, ये महान झीलें हैं अमेरिका की। तो अब महान झीलों में सबसे पहले हम आकार की दृष्टि से देख लें। तो आकार की दृष्टि से अगर हम देखें तो देखिएगा इसका क्रम क्या होगा, इसका क्रम हो जाएगा, सबसे बड़ी है सुपीरियर, उसके बाद ह्यूरॉन है, ह्यूरॉन के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद इरी, और इरी के बाद है ओंटारियो। ये किसके आधार पर हमने बताया, ये आकार की दृष्टि से या आप कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सुपीरियर और सबसे छोटी ओंटारियो हो जाएगी। तो कहेगा महान झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप कहेंगे सुपीरियर है। सबसे छोटी कौन सी है, ओंटारियो है। अगर सीक्वेंस दे दे कि इनके क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में मेंटेन करिए, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी झील सुपीरियर है, उसके बाद ह्यूरॉन है, इसके बाद मिशिगन है, उसके बाद इरी है और उसके बाद ओंटारियो है। तो इस तरह से ये घटते हुए क्रम में आपकी लेक्स हो जाएंगी। वहीं पर अगर दिशा के आधार पर हम देखें तो दिशा के आधार पर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि सुपीरियर ही होगा, यानी सबसे पश्चिम में सुपीरियर है। उसके बाद फिर यहाँ पर ह्यूरॉन नहीं आएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, मिशिगन आ जाएगा, और मिशिगन के बाद क्या हो जाएगा, ये ह्यूरॉन हो जाएगा, और ह्यूरॉन के बाद फिर क्या होगा, तो इरी होगा, और इरी के बाद क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ओंटारियो हो जाएगा। यानी कि अगर हम दिशा के आधार पर देखें तो सबसे पहले सुपीरियर, इसके बाद मिशिगन, इसके बाद इरी और ह्यूरॉन, इसके बाद इरी और इसके बाद ओंटारियो। ये दिशा के आधार पर है। यानी सबसे पश्चिम में कौन सी झील है, तो आप कहेंगे सुपीरियर। सबसे पूर्व में कौन सी झील है, आप कहेंगे ओंटारियो। तो ये डिफरेंस कहाँ हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है साइज और दिशा में, केवल मिशिगन और ह्यूरॉन में। ह्यूरॉन बड़ी है मिशिगन से, साइज के क्रम में दूसरे नंबर पर है, जबकि दिशा के आधार पर ये तीसरे नंबर पहुंच जाती है पश्चिम से अगर चलें तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये झीलें हैं, इन झीलों की क्या विशेषता है, उनको हम थोड़ा सा एक एक करके सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे सुपीरियर, सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक के बारे में जानिए कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील विश्व की कौन सी है, तो कैस्पियन सागर हो जाएगा।
यानी कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप कहेंगे सुपीरियर है। वहीं पर अगर हम मीठे पानी की दृष्टि से देखें, यानी फ्रेश वाटर की दृष्टि से देखें, तो फ्रेश वाटर की दृष्टि से सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी झील है, क्योंकि जो कैस्पियन सागर इससे बड़ा है उसका वाटर फ्रेश नहीं है। तो फ्रेश वाटर की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है, जबकि ऐसे अगर देखा जाए ऑल ओवर तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है जो सुपीरियर हाईलैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है, सुपीरियर हाईलैंड से संबंधित है। यानी ये सुपीरियर उच्च भूमि पर अवस्थित है। और ध्यान रखिएगा सुपीरियर उच्च भूमि जो है, सुपीरियर उच्च भूमि लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है कौन, सुपीरियर हाईलैंड। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ लोहा मिल रहा है, नीचे पेंसिल्वेनिया एक प्रांत है, वहाँ से कोयला मिलेगा, तो इस पूरे क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का क्या होगा, विकास होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सुपीरियर उच्च भूमि पर अवस्थित सुपीरियर झील के किनारे अवस्थित है एक शहर जिसका नाम है डुलुथ। कौन शहर है, डुलुथ। और डुलुथ शहर के बारे में जानिएगा कि पहला तो क्वेश्चन यही कहेगा कि किस देश से संबंधित है, तो आप कहेंगे यूएसए से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो यूएसए से संबंधित है। कहाँ पर अवस्थित है, तो सुपीरियर झील के किनारे अवस्थित है। और क्या खासियत है, तो दो चीज़ें याद रखिएगा, एक तो ये लौह इस्पात उद्योग यहाँ पर है, लौह इस्पात उद्योग, और दूसरी चीज़ विश्व की सबसे बड़ी आटा मंडी है। आटा मंडी है, यानी कि आटा खरीदना है तो आप कहाँ चले जाएंगे, सुपीरियर झील के किनारे अवस्थित डुलुथ पर जाएंगे। और जाहिर सी बात है झील के किनारे है, एक बड़ी झील है, सागर से कम थोड़ी है ये, तो इसीलिए इसको कह देते हैं कि एक प्रमुख बंदरगाह भी है, एक बंदरगाह भी है। तो यहाँ से आप देखो क्या प्रश्न पूछेगा कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी, सुपीरियर। कहाँ पर है, कनाडा और यूएसए दोनों में अवस्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा केवल एक मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है, इन पांचों झीलों में मिशिगन केवल यूएसए में है और बाकी शेष जो हैं ये सब कनाडा और यूएसए दोनों में है। कनाडा प्लस यूएसए दोनों में अवस्थित है, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। मिशिगन एकमात्र इसमें झील ऐसी है जो केवल और केवल यूएसए में है, बाकी चारों क्या हैं, कनाडा और यूएसए की सीमा पर हैं या ये सीमा बनाने का काम भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुपीरियर का जो लोकेशन है वो दोनों में है। यहाँ पर अवस्थित है डुलुथ शहर जो यूएसए का है, लौह इस्पात उद्योग और विश्व की सबसे बड़ी आटा मंडी है, साथ ही साथ एक बंदरगाह भी है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, सब नोट करते रहिएगा, पूरा एक क्वेश्चन आंसर की आप बुकलेट बना लीजिएगा, ठीक है, और बुकलेट याद रहेगा, उसी से आप पढ़ के जाइए, पीटी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला देखिए, जब आप सुपीरियर से ह्यूरॉन की ओर जाएंगे, कहाँ पर, सुपीरियर और ह्यूरॉन जा रहे हैं आप लेक में, तो बीच में जो ये नहर है, ये कैनाल है, इस कैनाल का नाम है सू कैनाल। यानी कि सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है, तो आप कहेंगे सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ने का काम कौन करती है, तो सू नहर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस नहर को जब आप पार करते रहिएगा तो यहीं पर आपको एक शहर मिल जाएगा, सेंट मैरी। सेंट मैरी बंदरगाह कहाँ पर है, तो सू नहर के नज़दीक ही अवस्थित है। कहाँ का है, तो कनाडा का है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कनाडा में थोड़ा उत्तर देखिए, इस झील के किनारे मैप को खोल करके देखिएगा तो यहाँ पर एक स्थान मिलेगा सडबरी जो है पूरे दुनिया में निकेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निकेल के उत्पादन के लिए कनाडा का सडबरी बहुत फेमस है, जो ह्यूरॉन झील के उत्तर में अवस्थित है, किनारे नहीं है, उत्तर में अवस्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर तांबा यानी कॉपर और प्लस प्लेटिनम का भी उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन निकेल के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा।
सडबरी किसके लिए? तो निकेल के लिए। ज़रूरी नहीं है कि तांबा और प्लेटिनम अगर विकल्प में है तो आप इनको लगा दें, आपको निकेल ही लगाना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि तांबा और प्लेटिनम भी यहाँ पर होता है। आगे बढ़िए, और आगे बढ़ करके आएंगे तो यहाँ पर एक झील मिल गई, जिस झील का नाम है मिशिगन। ठीक है, और मिशिगन झील में आप जानते हैं पहले से कि ये केवल और केवल यूएसए में अवस्थित है। मिशिगन झील में क्या खासियत है? ये केवल यूएसए में है, उत्तरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके किनारे आपको 3 शहर खोजना है। 3 शहर कौन कौन से हैं देखिएगा। एक शहर है गैरी, और एक है शिकागो, और एक है मिल्वॉकी। ये 3 शहर आप खोज लेंगे। यहाँ पर कौन कौन से शहर हैं? गैरी, शिकागो और मिल्वॉकी। ये 3 शहर हैं, जिसमें से गैरी के बारे में जानिए। ये मिशिगन झील के किनारे अवस्थित यूएसए का ऐसा शहर है जहां लौह इस्पात उद्योग का बड़े पैमाने पर क्या हुआ? विकास हुआ है। वहीं पर शिकागो के बारे में जानिए। शिकागो जो है, शिकागो के बारे में जानिए कि शिकागो एक तो तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है यूएसए का। यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो आप कहेंगे शिकागो है। साथ ही साथ आप देखेंगे इस शिकागो में खासियत क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर बहुत सारा औद्योगिक विकास हुआ है, इसलिए यहाँ वायुमंडल में हमेशा आपको स्मॉग दिखाई देगा, धुआं दिखाई देगा। इसीलिए इसको स्मोक सिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्मोक सिटी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे जगहों से आकर के सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, सब आकर के मिलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि विश्व का बड़े जंक्शनों में सबसे बड़ा आप जंक्शन कह सकते हैं कि शिकागो एक विश्व में एक बड़ा जंक्शन है। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड भी यहाँ पर पाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ मीट प्रोसेसिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मीट प्रोसेसिंग यानी कि मांस प्रसंस्करण उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ है शिकागो में। ठीक है, इसके अलावा मिल्वॉकी के बारे में कुछ नहीं जानना है आपको। मिल्वॉकी के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि ये भी लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आप शिकागो से मिल्वॉकी तक जाएंगे, यानी शिकागो से कहाँ जाइए? मिल्वॉकी जाइए, तो जो ये झील है इसके किनारे किनारे छोटे छोटे कारखाने लगाए गए हैं, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र या औजार बनाए जाते हैं। तो ये पूरी पट्टी को, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, शिकागो से लेकर के मिल्वॉकी तक की पट्टी को हम कहते हैं औजार पट्टी। तो औजार पट्टी कहाँ पर है? तो आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से कि औजार पट्टी कहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक झील मिलेगा इरी, और इरी में 2-3 शहर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो आप याद रखिएगा डेट्रॉइट, यूएसए का ही है डेट्रॉइट, और कनाडा का एक है विंडसर शहर। ये 2 सिटी आप याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में क्या है। डेट्रॉइट के बारे में जानिए कि यूएसए का इरी झील के किनारे अवस्थित एक ऐसा शहर है जो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ध्यान रखिएगा इसीलिए इतना ज़्यादा यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास हुआ है कि इसको विश्व की ऑटोमोबाइल की कैपिटल कहा जाता है। विश्व की ऑटोमोबाइल की राजधानी कौन है? तो आप कहेंगे डेट्रॉइट है। वहीं पर विंडसर के बारे में जानिए। विंडसर में भी कनाडा का ही है। यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास हुआ है, इसीलिए इसको कनाडा का डेट्रॉइट कहा जाता है। कनाडा का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे विंडसर को कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर एक शहर इरी के किनारे और जानिएगा, यूएसए का है,
जिसका नाम है क्लीवलैंड। क्लीवलैंड। और क्लीवलैंड के बारे में जानिए, दो बातें हैं। एक तो यहाँ पर लौह इस्पात है, क्या है, लौह इस्पात उद्योग। और वहीं दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि रेडीमेड वस्त्रों का भी यहाँ पर विकास हुआ है। रेडीमेड वस्त्रों का सबसे बड़ा जो शहर था वो हमने बताया था आपको, कौन सा, न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी के बाद अगर आपको कपड़ा कहीं पर रेडीमेड वस्त्र खरीदने हैं तो आप कहाँ जाएंगे, तो क्लीवलैंड पे चले जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का भी विकास हुआ है। एक चीज़ और जानते रहिएगा, यहीं से थोड़ा दक्षिण में जाइए तो यहाँ पर यूएसए में एक शहर मिलेगा जिसका नाम है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग झील के किनारे तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है इस एरिया में। यही कारण है कि इसको लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, लौह इस्पात की राजधानी। लौह इस्पात की राजधानी कौन है, तो आप कहेंगे पिट्सबर्ग है, यूएसए का। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे एक और मिलेगा, यूएसए में शहर है जिसका नाम है बोफैलो। बोफैलो। बोफैलो के बारे में जानिए कि बोफैलो आटा चक्की बनाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आटा चक्की उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे बोफैलो है, जो इरी झील के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अब इरी झील से आगे बढ़िए और पहुँचिए ओंटारियो से। तो अगर हम कहें कि इरी झील से हम ओंटारियो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ओंटारियो, तो बीच में एक नहर है, इस नहर का नाम है वेलैंड कैनाल। यानी वेलैंड नहर से होते हुए आप इरी झील से कहाँ पहुँच सकते हैं, आप ओंटारियो में पहुँच सकते हैं। यानी ये कौन सी नहर हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये वेलैंड नहर हो जाएगी। और वेलैंड नहर को पकड़ करके आप पहुंच जाएंगे ओंटारियो झील, जो सबसे छोटी है और सबसे पूरब में भी अवस्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा, जब आप जा रहे होंगे कहाँ से कहाँ, यानी कि इरी से ओंटारियो की ओर, तो बीच में आपको एक जलप्रपात मिलेगा जिस जलप्रपात का नाम है नियाग्रा जलप्रपात। क्या नाम है, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा फॉल्स। और नियाग्रा फॉल्स के बारे में जानिए कि ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कहाँ पर है, आप ये कह सकते हैं इरी और ओंटारियो के मध्य में सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है ये जलप्रपात। ठीक है, तो नियाग्रा जलप्रपात को देखते हुए आगे बढ़िए। अब आप पहुँच जाएंगे कहाँ पर, आप पहुँच गए ओंटारियो झील में। ओंटारियो झील में जाएंगे तो कनाडा का एक शहर मिलेगा हैमिल्टन। हैमिल्टन। और हैमिल्टन कनाडा का जो है, ये कनाडा का है, ये लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये शहर सब मिलाने को आएगा, ये कौन झील के किनारे कौन शहर है, ये मिलाने को आएगा, इसलिए शहर भी जानिए और उसकी विशेषता को भी जानिए। तो हैमिल्टन लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो कि कनाडा का शहर है और ओंटारियो झील के किनारे अवस्थित है। ठीक है, एक और शहर आप जानते रहिएगा, एक शहर है टोरंटो, कनाडा का ये भी है, टोरंटो सिटी है। और टोरंटो सिटी के बारे में जानिए कि ये कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। क्या है, ये सर्वाधिक जनसंख्या है इसकी, कनाडा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन, तो आप कहेंगे टोरंटो है, जो कनाडा का है, जो हैमिल्टन ओंटारियो झील के किनारे अवस्थित है। इसके अलावा आप जैसे ही देखेंगे ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, और जहाँ से नदी निकलती है वहीं के किनारे देखिएगा, नहीं होगा एटलस में तो लिख लीजिएगा, एक शहर है जिसका नाम है किंगस्टन। कनाडा का किंगस्टन है, जहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है वहीं पर अवस्थित है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये रेल इंजन उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, रेल इंजन उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कौन, किंगस्टन। ठीक है, तो इतनी झीलों को इधर जानना है। एक झील आप और देख लीजिए, यूएसए में इधर आइए,
तो यहाँ पर आपको एक झील दिखेगी और एक यहाँ पर, दो झीलें हैं। एक झील का नाम है मीड झील। क्या नाम है? मीड झील। तो मीड लेक कुछ और नहीं है, अभी नदी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। मीड लेक, यहाँ पर एक नदी बहती है, कोलोराडो नदी, और कोलोराडो नदी पर एक डैम बनाया गया है, जिसका एक क्या दो डैम है, हूबर और बाउल्डर। हूबर बाउल्डर का जो जलाशय है, उसी जलाशय को हम कहते हैं मीड झील, जो एक मानव निर्मित झील हो जाएगी। वहीं पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पुरानी झील हुआ करती थी जिसका नाम था बोनाविले। वो फ्रेश वाटर की लेक हुआ करती थी पहले, जब पैंजिया था तब, जब ये सब जुड़ा हुआ था महाद्वीप आपस में। तो वहाँ पर एक बोनाविले लेक हुआ करती थी, और इस बोनाविले का अब बचा हुआ हिस्सा, थोड़ा सा बचा हुआ है, अवशिष्ट हिस्सा है, जिसको कहते हैं ग्रेट साल्ट। क्या कहते हैं? ग्रेट साल्ट कहते हैं। तो ग्रेट साल्ट कहाँ पर है? लेक। तो आप कहेंगे कि ये फ्रेश वाटर बोनाविले का एक अवशिष्ट रूप है, और इसी के किनारे अवस्थित है ग्रेट साल्ट लेक सिटी। साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? तो ग्रेट साल्ट झील के किनारे अवस्थित है, यूएसए का शहर है। तो इतनी लेक्स हैं। अब आप चलिए सीधे कहाँ पर? अब सीधे आप चलिए क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः सही होगा, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सुपीरियर सबसे पहले हो जाएगी पश्चिम, उसके बाद हो जाएगी मिशिगन, इसके बाद हो जाएगी इरी, और इसके बाद क्या हो जाएगी? ओंटारियो। तो आपको कौन सा दिख रहा है? ये विकल्प है सुपीरियर, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन और इरी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहला विकल्प आपका सही होगा। यानी सबसे पश्चिम में सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरॉन है, और उसके बाद इरी है, और उसके बाद ओंटारियो है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लेक दिया हुआ है, और इस लेक में ये मिलाना है क्रम। देखिए कौन सा शहर किसके किनारे अवस्थित है, इस शहरों को मिलाना है लेक से। तो देखिए डुलुथ सुपीरियर के किनारे कौन सा शहर हो जाएगा? तो आप जानते हैं, अभी डुलुथ हमें बताया, डुलुथ किसके लिए? आटा के लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह है, सुपीरियर झील के किनारे अवस्थित है, लौह इस्पात उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ है। मिशिगन झील की बात कर रहा है, तो मिशिगन के नीचे किनारे 3 शहर में बताया था, गैरी, शिकागो और मिल्वाकी। तो शिकागो इसके किनारे आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद अथाबास्का लेक, अथाबास्का के किनारे, अथाबास्का कनाडा की झील है, जिसके किनारे यूरेनियम सिटी अवस्थित है। ठीक है। वहीं ह्यूरॉन झील के किनारे अवस्थित है साल्ट सेंट मैरी। तो देखिए मिल गया, सब नहीं मिल गया, यानी ए का सी, बी का डी अभी नहीं मिला। इसके बाद सी का 1 यानी ए, सी का ए, और इसके बाद डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा बी, यानी कि ये वाला जो विकल्प है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर देखिए इसमें गलती मत किया करिए, इसको ऐसे कर लिया करिए इधर, तो फिर मिलाने में दिक्कत हो जाएगी। यानी ए का सी लिख दीजिए, बी का डी लिख दीजिए, और सी का 1 लिख दीजिए, या ए लिख दीजिए इसको, और इसका डी का क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। तो सी डी ए बी, यानी पहला उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। वहीं पर पूछ रहा है कि विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है। तो अभी मैंने बताया कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, जब आप जाएंगे इरी झील से ओंटारियो की ओर। तो जब इरी झील से ओंटारियो के बीच आप देखेंगे एक नदी है सेंट लॉरेंस मेन नदी तो बहती है ओंटारियो से जाके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, लेकिन वहाँ पर भी उसका नाम दिया गया है सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस नदी पर इरी और ओंटारियो के मध्य में अवस्थित है नियाग्रा जलप्रपात, और नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, ये बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन आ गया नदियों का। तो नदियों का क्वेश्चन जो है इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लगातार इस सीरीज के साथ बने रहिए, एक नोट्स बनाइए,
सारे प्रश्नों को नोट करते चलिए और इनकी व्याख्या जो हम करते चल रहे हैं, इनकी व्याख्या भी आप करते चलेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी और इसको आधे घंटे 35 मिनट की क्लास रहेगी कि आपको बोझिल भी ना हो और आपकी तैयारी भी होती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।